नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर आज भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 3 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज का यह आखिरी और निर्णायक मुकाबला था। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं, यानी जो आज जीतेगा चमचमाती ट्रॉफी उसी की होगी। लॉर्ड्स की इस हरी भरी और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। अब दोस्तों, इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए बाएं हाथ के 2 आक्रामक और तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथेल की सलामी जौधी क्रीज पर उतरे। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए पहला ओवर फेंकने के लिए बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह गेंद थामते हैं। मैच की पहली ही गेंद से लॉर्ड्स के आसमान में छाए बादलों के बीच गेंद को थोड़ी बहुत स्विंग मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इंग्लैंड के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बेहद संयम और सूझबूझ का परिचय दिया। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और गेंदों को मेरिट के हिसाब से खेला। देखते ही देखते पहले 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 37 रन बना लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरह से टिक चुके थे और भारतीय गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। बेन डकेट 15 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें कुछ बेहद दर्शनीय चौके शामिल थे। वहीं जैकब बेथेल भी 21 गेंदों पर 17 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने लाइन और लेंथ में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड्स की पिच पर गेंद बल्ले पर बेहद आसानी से आ रही थी, जिसका फायदा इन दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 12 ओवरों का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगातार गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, दोनों बल्लेबाजों ने अपने गियर बदले और मैदान के चारों तरफ रनों की बौछार करनी शुरू कर दी। भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल को भी आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन बेथेल और डकेट की जोड़ी ने स्पिनरों को भी आसानी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। इसी बीच इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए अपने 100 रनों का आंकड़ा बेहद आसानी से पार कर लिया। सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल ने इस दौरान एक बेहद शानदार और आकर्षक अर्धशतक पूरा किया। बेथेल ने मात्र 53 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए 8 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। दूसरी तरफ बेन डकेट भी कहां पीछे रहने वाले थे। वह 43 गेंदों पर 34 रन बनाकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए हुई इस मजबूत और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी ने इंग्लैंड को मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर एक विकेट की दरकार थी। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जलवा यहीं नहीं रुका। 22 ओवर का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 137 रनों तक पहुंच गया। बेन डकेट ने भी अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए 66 गेंदों में 56 रनों की एक बेहद सधी हुई और महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेल डाली। वहीं दूसरी छोर पर खड़े जैकब बेथेल भी बेहद खतरनाक और बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जो 65 गेंदों पर 62 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की क्लास ले रहे थे। इन दोनों ने मिलकर वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए एक नया इतिहास भी रच दिया। ये वर्ष 2023 के वनडे विश्व कप के बाद इंग्लैंड की ओर से पहली बार पहले विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी थी, जिसने इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों का भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण लगातार जारी रहा और देखते ही देखते बेन डकेट और जैकब बेथेल ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स के इस मैदान पर पहले विकेट के लिए 164 से अधिक रनों की अटूट साझेदारी करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले भारत के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो के नाम था,
जिन्होंने साल 2019 के विश्व कप में एजबेस्टन के मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए 160 रनों की आतिशी साझेदारी की थी। आज बेन डकेट और जैकब बेथेल की इस युवा जोड़ी ने उस पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हौसले पस्त कर दिए थे। भारतीय टीम विकेट के लिए पूरी तरह से तरस रही थी। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद सौंपी और प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान के इस भरोसे को बिल्कुल खाली नहीं जाने दिया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को पहली और बेहद महत्वपूर्ण सफलता मिली। प्रसिद्ध कृष्णा की एक बेहतरीन गेंद पर जैकब बेथेल अपना शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। आउट होने से पहले जैकब बेथेल ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर थकाया और मात्र 93 गेंदों का सामना करते हुए 11 शानदार चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 91 रनों की एक बेहद आक्रामक और यादगार पारी खेली। हालांकि बेथेल अपने शतक से मात्र 9 रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को एक ऐसे मजबूत मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक बहुत बड़ा स्कोर बनना बिल्कुल तय था। बेथेल के आउट होने के बाद मैदान पर आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई और दूसरे छोर पर खड़े बेन डकेट का बखूबी साथ निभाया। इसी बीच सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी को जारी रखते हुए भारत के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ दिया। डकेट ने पहले बेथेल के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेला था और शतक पूरा करने के बाद उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर भी एक बेहतरीन साझेदारी बुनना शुरू कर दिया। बेन डकेट बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के पास उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार भारत को दूसरी सफलता तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने दिलाई। प्रिंस यादव ने बेन डकेट को अपनी एक सटीक गेंद पर चकमा दिया और डकेट गेंद को हवा में खेल बैठे, जहां भारतीय फील्डर ने कोई गलती नहीं की और उनका कैच लपक लिया। बेन डकेट आउट होने से पहले अपना काम पूरी तरह तमाम कर चुके थे। उन्होंने 135 गेंदों का सामना करते हुए 18 शानदार चौकों और एक बेहतरीन छक्के की मदद से 141 रनों की एक मैराथन और धमाकेदार पारी खेली। डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैरी ब्रूक ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और तेज रन बनाने के प्रयास में प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। प्रसिद्ध कृष्णा ने हैरी ब्रूक को आउट करके इस मैच में अपनी दूसरी और भारत को तीसरी सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक ने आउट होने से पहले 12 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया। एक छोर पर विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े जो रूट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और भारत के खिलाफ एक बेहतरीन अर्धशतक भी जड़ दिया। जो रूट के इस अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर बहुत ही तेजी से 300 रनों के पार पहुंच गया। जो रूट का साथ देने के लिए आखिरी ओवरों में मैदान पर उतरे कप्तान जॉस बटलर ने मैदान पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए मात्र 13 गेंदों का सामना किया और 4 चौकों तथा 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 41 रनों की एक बेहद विस्फोटक पारी खेल डाली। बटलर के इस कैमियो ने इंग्लैंड के स्कोर को 380 के पार पहुंचा दिया। वहीं दूसरे छोर पर जो रूट 48 गेंदों पर 9 शानदार चौकों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए, जबकि प्रिंस यादव को एक सफलता मिली। लेकिन सभी भारतीय गेंदबाज आज काफी महंगे साबित हुए। अब भारतीय टीम के सामने इस विशालकाय और पहाड़ जैसे 388 रनों के लक्ष्य को हासिल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतिहास रचने और सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से भारतीय टीम की पारी की शुरुआत हुई। भारत के लिए इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे हैं नियमित कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ हैं अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। भारतीय पारी की शुरुआत काफी धीमी और सधी हुई रही, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था और भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी शुरुआत में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय ओपनर्स को खुलकर खेलने के मौके नहीं दिए। 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे ताकि बाद में तेजी से रन बटोरे जा सकें। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच अब एक अच्छी और महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अर्धशतक जड़ दिया।
रोहित और गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए एक 147 रनों की एक बेहद मजबूत और शानदार साझेदारी की। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 84 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत की यह बेहतरीन शुरुआत देखकर लॉर्ड्स का मैदान पूरी तरह भारतीय प्रशंसकों के नारों से गूंज उठा। लेकिन तभी इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिनर आदिल राशिद ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहला झटका दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रन मशीन विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने इसके बाद मैदान पर चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। इसी दौरान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 34वां शानदार शतक पूरा किया। रोहित ने मात्र 84 गेंदों में अपनी इस शतकीय पारी को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 17 बेहतरीन चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। वह 110 गेंदों पर 138 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं और इसी के साथ उन्होंने सौरव गांगुली के एक बड़े रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। रोहित और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए एक 113 रनों की बेहद मजबूत शतकीय साझेदारी हुई, जिसने एक समय भारत को जीत की दहलीज के करीब ला खड़ा किया था। रोहित शर्मा का साथ दे रहे विराट कोहली ने भी इस मैच में अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहिरा किया। विराट कोहली ने महज 46 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके तीनों प्रारूपों के करियर में लॉर्ड्स के मैदान पर लगाया गया पहला अर्धशतक था। उन्होंने 60 गेंदों का सामना करते हुए 74 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने मिलकर एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस साझेदारी की बदौलत भारत ने 32वें ओवर तक 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में लग रहा था। लेकिन मैच का पासा तब पलटा जब जैकब बेथेल ने रोहित शर्मा को 138 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा के आउट होते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन ने अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन शुरू किया। सैम करन ने मध्य क्रम में भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। रोहित के जाने के बाद क्रीज पर आए ईशान किशन ज्यादा देर नहीं टिक सके और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर सैम करन का शिकार बने। ईशान किशन के आउट होने के तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर खाता खोले बिना ही 0 के स्कोर पर सैम करन की गेंद पर चलते बने। एक छोर पर टिके हुए विराट कोहली लगातार रन बना रहे थे और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन सैम करन ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब दिया जब उन्होंने खतरनाक दिख रहे विराट कोहली को 74 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली का विकेट गिरते ही भारत की जीत की उम्मीदें लगभग समाप्त होने लगीं। मध्यक्रम पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर दिया। केएल राहुल सिर्फ 12 रन ही बना सके। इसके बाद अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सैम करन की धारदार गेंदबाजी के सामने वे भी टिक नहीं पाए। सैम करन ने अक्षर पटेल को सिर्फ 2 रनों के निजी स्कोर पर विल जैक्स के हाथों कैच आउट कराकर भारत को 7वां झटका दिया। अंत में गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह ने मिलकर संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन रनों का फासला इतना ज्यादा था कि भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और यह मैच 27 रनों से हार गई। इंग्लैंड के लिए सैम करन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने मैच का पासा पलटते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की और भारत के महत्वपूर्ण विकेट छटकाए। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर खेल जगत और मनोरंजन जगत के कई सितारे पहुंचे हुए थे। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, गुजरात दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह और कई बॉलीवुड हस्तियां इस महामुकाबले का आनंद लेने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थीं। हालांकि रोहित शर्मा के ऐतिहासिक शतक और विराट कोहली की बेहतरीन पारी के बावजूद भारतीय टीम मैच जीतने में नाकाम रही और इंग्लैंड ने घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए इस मुकाबले के साथ साथ सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।